पूछा गया है। तो चलिए हम इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पे। एडवांस ADVAN बायोस है। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम बहुत दिनों से अपने चैनल पे वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे। हम कुछ ज़रूरी काम से हम बाहर चले गए थे, तो फाइनली हम आ गए हैं वीडियो बनाने के लिए। अब हम फ्री हो गए हैं, तो अब हम टाइम टू टाइम आपको वीडियो बना करके आपको जो है शेयर करता रहूँगा अपने चैनल पे। ठीक है, तो अभी जैसे आगे में बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम है, उसका प्रिपरेशन हम खुद भी करते हैं। लगभग ठीक ठाक हो गया है, तो उसी से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म यहाँ पे हम लिख दिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से है कि यहाँ पे जो हम एक्सप्लेन करेंगे सारा को समझ लेना है और याद कर लेना। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पे लिख दिए हैं। ये तो बहुत कम है, अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक एक करके उसका वीडियो बना करके हम अपने चैनल पर डाल दें आप लोगों के लिए। ठीक है, तो पहले नंबर में है ADSL। ADSL क्या होता है? एजियोमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। ठीक है, एजियोमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। और ये नेटवर्क जैसे नेटवर्क चैप्टर आप पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा DSL पढ़ने के लिए मिलता है, ADSL पढ़ने के लिए मिलता है, DLL पढ़ने के लिए मिलता है। ये सब सारा कुछ का है भाग है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2024 के बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे है APNN। APNN क्या होता है? ये जैसे सिम आप लोग खरीदते हैं मोबाइल में, जब सिम यूज करते हैं तो वहाँ पे एक एक्सेस पॉइंट नेम सेट करना होता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है यहाँ पे APNN, एक्सेस पॉइंट नेम। ठीक है, देखिए हम थोड़ा सा कहानी के तौर पे हम एक एक चीज़ को समझा देते हैं ताकि आपको याद करने के लिए याद करने में आसानी होगा। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे तीसरा है AI होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि यहाँ पे 5वीं पीढ़ी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसका आविष्कार जॉन मैकार्थे ने किया था। तो अभी देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एक प्रकार का यहाँ पे सॉफ्टवेयर कह सकते हैं या वेबसाइट कह सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अनेकों जानकारी यहाँ पे हम टेक्स्ट के रूप में इसको हम देते हैं, अपना क्वेश्चन शेयर करते हैं और ये भी अपना आंसर वहाँ पे साझा करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अलगोल है। अलगोल क्या होता है? अलगोल एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज AMD। अब AMD क्या होता है? AMD एक प्रकार का कहिए तो वर्जन है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का AMD वर्जन है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, मोबाइल में हम लोग जैसे एंड्रॉयड चलाते हैं तो उसी में मतलब मोबाइल के लिए ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड हो गया, और यहाँ पे कंप्यूटर के लिए हो गया AMD रीजन। ठीक है, AMD रीजन क्या है? एक प्रकार का वर्जन है कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, तो AMD का फुल फॉर्म होता है एडवांस माइक्रो डिवाइस। और यहाँ पे तीसरा चौथा क्या है? ARPANET। ARPANET होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये जो है विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर था पहले। ठीक है, इसका आविष्कार 1969 में किया गया था। ठीक, और यहाँ पे देखिए बायोस है। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसी के माध्यम से हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर जो है क्या होता है कि स्विच ऑफ या ऑन होता है। ठीक है, उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? बेसिक का मतलब होता है, बेसिक मतलब वो आधार नहीं होता है। ठीक है, बेसिक जैसे हम लोग आम भाषा हम लोग कहते हैं कि इसका बेसिक ठीक पहले हो जाएगा तो उसके बाद जो है ये एडवांस लेवल का समझ पाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा बेसिक है। ये एक प्रकार का लैंग्वेज है और ये इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक ऑल पर्पस सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का, और इसका आविष्कार जो है हम बताएंगे आपको इसका आविष्कार कौन किया था, कब किया था और इसका क्या कार्य है। ठीक है, फिलहाल हम इसका फुल फॉर्म समझते हैं। यहाँ पे बेसिक का फुल फॉर्म होता है बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ऐसे करके आपको याद कर लेना, मतलब जितने भी हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे देखिए B2C है। B2C का मतलब होता है
बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। और यहाँ पे देखिए BSNL का मतलब होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक, जो एक प्रकार का सिम भी है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अभी तो इसका थोड़ा सा क्रेज घट गया है, अभी तो एयरटेल या कहिए कि यहाँ पे जियो का वर्चस्व है। तो यहाँ पे इसी प्रकार का है BMP क्या होता है, बिट मैप पिक्चर होता है। अब ये BMP एक प्रकार का जो है एक्सटेंशन है। अब किसका एक्सटेंशन है, तो आप जब लैपटॉप खरीदते हैं, परचेज करते हैं या कंप्यूटर परचेज करते हैं, तो आपको जो है पैकेज आता है, माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज आता है, ठीक है। तो उसी के साथ यहाँ पे फ्री वर्जन आता है, माइक्रोसॉफ्ट का फ्री वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट पेंट, ठीक है। जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसी वक्त में आपको फ्री में आता है, ये इंक्लूडेड रहता है, पहले से प्री इंस्टॉल रहता है वो, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कैम क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और यहाँ पे देखिए कोबोल भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का लैंग्वेज है। कोबोल भी एक प्रकार का लैंग्वेज है और ये हाई लेवल लैंग्वेज है और बहुत बार ये पूछा जाता है। अब ये एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपको बताएंगे कि इसका आविष्कार कौन किया था, इसका जो है इस्तेमाल हम लोग किस चीज़ के लिए, कौन सा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते हैं। वैसे जनरली जो है हम लोग जो भी लैंग्वेज जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, C# हो गया, उसके बाद जो है बहुत सारा लैंग्वेज है, ठीक है। तो जनरली हम लोग जितने भी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, सभी का इस्तेमाल हम लोग प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए करते हैं, ठीक। तो इसी टाइप से है यहाँ पे कोबोल का तो हम बता दिए थे, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन CO से कॉमन, B फॉर बिजनेस, O से ओरिएंटेड, L से लैंग्वेज, ठीक है। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड का होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CCTLD का होता है कंप्यूटर कोड टॉप लेवल डोमेन, CCTLD का होता है कंप्यूटर कोड टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है, इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। अब क्या होता है, जब आप मॉनिटर का प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मॉनिटर का एक प्रकार है, यहाँ पे CRT है, LCD है, LED है, ये सब क्या है, मॉनिटर का प्रकार ही तो है। यहाँ पे देखिए CLI कमांड लाइन इंटरफेस, जैसे हम लोग कमांड देते हैं, कंप्यूटर से कमांड देते हैं, तो कमांड देते हैं तो कंप्यूटर को कमांड देते हैं, तो वही हो गया, कमांड देने का काम CLI के माध्यम से होता है। और इसी का एक और है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे ही हम लोग यहाँ पे D से आगे बढ़ेंगे तो हम सारे चीज़ को कवर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए DVMS है, कोड डिवीजन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ पे देखिए DSL है, आपको हम बताए थे कि DSL देखिए यहाँ भी DSL है, ज्योमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। जैसे ही आप इंटरनेट क्लास पढ़िएगा तो उसमें आपको DSL के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ने के लिए वहाँ पे मिलता है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिख दिए हैं ज्योमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग में यदि मिस्टेक हो जाए तो आपको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं उस पर ध्यान देना है, ठीक है। हम मतलब मेरा मुंह से जो साउंड निकल रहा है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। और यहाँ पे देखिए APN का लिख दिए एक्सेस पॉइंट नेम, जो कि सिम से रिलेटेड होता है, एक प्रकार का जो उसमें सेट करना पड़ता है एक्सेस पॉइंट नेम वो है। और यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर कहिए या वेबसाइट कहिए, जो कि अभी बहुत ज़्यादा पश्चिमी पीढ़ी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि हम पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अलगोल है, अल्गोरिथमिक फंक्शन। और यहाँ पे देखिए AMD एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। अब देखिए ये ARPANET क्या है, विश्व का प्रथम जो है नेटवर्क यही था ARPANET, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। इसका आविष्कार जो है 1969 में हो गया था, ठीक है, 1969 में, ठीक है, 1969 में हो गया था। ये बहुत बार इसका जो है फुल फॉर्म या कोई इसका आविष्कार कौन किया था, कब हुआ था, ये बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए हम इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पे, एडवांस और यहाँ पे देखिए बायोस क्या होता है, जैसे हम लैपटॉप या कंप्यूटर को जो है हम ऑन करते हैं, ठीक है, ऑन या ऑफ करते हैं, तो ये बायोस का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें ऑफ ऑन करने में, ठीक है। या हमारे सिस्टम में किसी भी प्रकार का जैसे एप्लीकेशन को हम लोग चलाते हैं, ठीक है, तो ये बायोस का जो बहुत बड़ा रोल होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और देखिए BCD क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है।
बाइनरी कोडेड डेसिमल। और यहाँ पे देखिए B2B, हम आपको बताए थे B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। तो B2B मतलब बिजनेस और यहाँ पे B2 बिजनेस टू कंज्यूमर। अब देखिए यहाँ पे BSNL क्या है, BSNL का सिम जो कि हम लोग यूज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसका फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। और इसी से एक रिलेटेड और है VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और यहाँ पे देखिए BMP। अब देखिए BMP के बारे में हम आपको बताए थे, जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है हम लोग परचेज करते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज करते हैं तो उसमें एक ऑफिस जो है इंक्लूड आता है, ठीक है, जिसका एक्चुअल कॉस्ट 1 साल का यानी 365 दिन का होता है, आपको तकरीबन 5,000 के आसपास पड़ जाता है, ठीक है। तो उसी में जो है एक आता है पेंट, जो है MS पेंट फ्री में आता है, ठीक है, वो फ्री में आता है, इंक्लूडेड रहता है। जैसे कोई भी पर्सन जो है फर्स्ट टाइम यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को परचेज करता है 5,000 में, यानी उसके ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके, तो साथ में फ्री में ये फ्री इंस्टॉल आता है, ठीक है, फ्री में ये आता है। तो उसका जो है ये आपको एक्सटेंशन है BMP का फुल फॉर्म होता है बिट मैप पिक्चर। अब देखिए कैम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जगह थोड़ा सा मतलब वो एडजस्ट होने में दिक्कत हो जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, एक को मिटा लेते हैं, बाद में हम बता देंगे आपको। उसका फुल फॉर्म वैसे हम बोल देते हैं कंप्यूटर एडेड मशीन मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो यहाँ पे देखिए CD का होता है कॉमन CDMA, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोबोल भी एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज है, और जिसका आविष्कार ये अभी हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम जैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे। बहुत सारा प्रोग्राम है, जैसे C+ हो गया, C बेसिक हो गया, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, उसके बाद कोबोल हो गया, ये जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। लगभग यदि हम इस पे बात करेंगे तो 1 से 1.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा इस पर, ठीक है। तो हम उस वीडियो में हम आपको बता देंगे। फिलहाल हम इसमें आपको बताते हैं कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कॉमन अब यहाँ पे देखिए कैड क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब देखिए CCTLD। अब देखिए CCTLD क्या होता है, कंप्यूटर कोड टॉप लेवल डोमेन। जैसे आप जब अपने वेबसाइट जैसे आप बनाइएगा, ठीक है, यदि आप अपना वेबसाइट जब भी बनाते हैं तो यहाँ पे आपको वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि टॉप लेवल डोमेन खरीदना पड़ता है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे है। यहाँ देखिए CRT क्या होता है, हम आपको बताए थे पहले, जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये कैथोड रे ट्यूब जैसे मॉनिटर का जैसे प्रकार पढ़िएगा, तो यहाँ पे आपको LED लाइट एमिटिंग डायोड कैथोड CRT मिल जाएगा, और वहाँ पे वो LED देखने के लिए मिलता है, तो जो कि मॉनिटर का प्रकार है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे CA, ठीक, CLI लाइन इंटरफेस। यहाँ पे देखिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, जो कि बहुत बार इससे क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है, ये क्या होता है तो हम आगे बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे हम इसका लिख देते हैं फुल फॉर्म सिस्टम। और यहाँ पे देखिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL का मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यहाँ पे भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तो यहाँ पे आप यहाँ से आप ले सकते हैं वहाँ पे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आई होप कि ये फुल फॉर्म कुछ आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक, तो आप हमारी वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।